वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। अब इसमें आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट कैसे करोगे। आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसका आंसर आपको कितने डिजिट तक देना है, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट लगाने हैं, या कोई क्वेश्चन बिना डेसिमल का है या पावर वाला क्वेश्चन है 10 टू पावर समथिंग समथिंग, तो उसमें आपको कहाँ तक आंसर मेंशन करना है वो अपन सीखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो काफ़ी सिंपल है। एक बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको परमानेंटली याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर कोई भी टर्म बिना डेसिमल की है, सिंपल 315, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। थ्री डिजिट है तो थ्री। सपोज इससे लिखा हुआ है 42045, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कितने होंगे आपके, 4। अब मैं एस एफ यूज करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। ठीक है, तो 4 काउंट होंगे। तो इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने डिजिट का आपका नंबर है उतने ही डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपके पास डेसिमल वाले नंबर आते हैं या जीरो लगा हुआ है डेसिमल के पहले या बाद में, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब सेकंड है आपका बिगनिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखो एग्जाम्पल लो 0.035। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली ये 35, यहाँ पे ये दो ही डिजिट आपके आंसर में रोल प्ले करेंगे। इस जीरो से आपको कोई मतलब नहीं है, 0 इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। जो भी अनसर्टेनिटी आएगी यहाँ पे ही आएगी आपके, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके, ये दो। क्या आंसर आएगा, 2। अब एक लिखा है 0035, यहाँ पॉइंट नहीं है, ओनली 0035, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 2। आई थिंक समझ में आएगा कि जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो आपको काउंट नहीं करने। तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके पहले जितने भी जीरो है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में एसएफ में काउंट नहीं करने। ये पहला आपका नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले वाले जीरो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करने। ठीक है, अब आपको डाउट आएगा सर यहाँ पे 1 लगा दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या होगा आंसर, या पीछे जीरो लगा दूं तो आंसर क्या होगा। अभी आगे वो सब मेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब पहला है थर्ड मिडल जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो के बीच के जीरो वाला सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। एग्जाम्पल 0.0305। अब देखो 3 पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले यहाँ पे 2 जीरो है, ये एसएफ में काउंट नहीं होंगे, पर आपका ये वाला जीरो एसएफ में काउंट होगा। तो ए 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, 3। तो जो भी आपको आंसर मेंशन करोगे उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने ही चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर न्यूमेरिकली रॉन्ग हो सकता है। फोर्थ, एंडिंग जीरोस, जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर, जो लास्ट में जीरोस आते हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट एनीवेयर बिफोर देम, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं भी लगा हो वो हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे लिखा है 0.00, तो पहला नॉन जीरो डिजिट तो 2 हो गया, इसके पहले वाला जीरो आपका काउंट नहीं करना, इसके बाद के 2 जीरो आपको काउंट करने हैं, क्योंकि मैं 201 लिखूँ या 202 लिखूँ तो वो मैटर करेगा, इसलिए ये 200 आपका एसएफ में काउंट होगा। तो आपके एसएफ हो जाएंगे 3। सिंपली लिखा है 200, तो भी आपके एसएफ 3 होंगे, नहीं होंगे, तो एसएफ 3 नहीं होगा, एसएफ आपका क्या होगा यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, एंडिंग जीरो में आपको डेसिमल के बाद है तो आप काउंट करोगे, अगर डेसिमल नहीं सिंपल लिखा हुआ है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में आपका काउंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पर एक बार जब पूरी रूल पढ़ लोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने ऐसे लिखा 1.00 इंटू 10 टू पावर 2, 1.00 10 टू पावर 2। अब आप बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, यहाँ पे होगा ओनली 1। 1 क्यों, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 100, आई थिंक सही है, यहाँ पे ये चीज़ सही होगी। 10 टू पावर 2 को मैं 00 लिखूंगा तो 100 हो जाएगा, तो वही चीज़ है। तो मुझे ये 0 तक काउंट करने नहीं है, सिर्फ ये 1 ही काउंट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। बस जब डेसिमल प्लेस आए तब आपको काउंट करना है, अदरवाइज आपको वो लास्ट वाले 0 आपको काउंट नहीं करना है।
तो एंडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल। अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो एंडिंग जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल 1500 लिखा हुआ है तो ये 15 भी आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर आप कहेंगे 2। 100 लिखा हुआ है तो 1, ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो कितना आंसर आएगा आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले वाले रूल पे। अगला वाला रूल है आपका एग्जैक्ट नंबर्स। एग्जैक्ट नंबर जैसे मैंने बोला 3 एप्पल, 4 चेयर या 10 पेंसिल्स, जो भी आइडेंटिटी मैंने मेंशन की वहाँ पे, मतलब आपने कोई वहाँ पे नाउन यूज किया नंबर के बाद, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ नो अनसर्टेनिटी हेंस इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये कोई अनसर्टेनिटी का रोल प्ले नहीं करेंगे, हमेशा सही होंगे। तो इसमें आप कितने भी इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। एप्पल आपके 3 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। तो वो सबके सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, जितने भी डिजिट आप यहाँ पे प्लेस करोगे। उसमें 1 2 3 वाला केस नहीं चलेगा, जितने भी आपके डिजिट होंगे सबके सब काउंट होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे 2 है, अभी अब 2 पाई आर, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये एरिया का फॉर्मूला है 2, तो यहाँ पे 2 क्या है, सिग्निफिकेंट है। 4 and 3, 4/3 पाई आर क्यूब, यह है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो यहाँ पे 4 और 3 क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 10⁻², ये यहाँ पे क्या है, ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ आके मेंशन कर दिया नाउन भाई, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, तो ये पूरा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ठीक है, अब ये जो अपने पढ़ा रूल, ये तो पता होना ही चाहिए, पर उससे जरूरी है इनको आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे यूज करोगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप एसएफ को कैसे निकालोगे, मेन चीज आपकी ये है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, इनसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। तो पहला है रूल्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सपोज ये है 4.56 1.4, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है ये। अब यहाँ पे है आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ है आपके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जो आंसर आप दोगे वो दोगे 2 में, कितने में दोगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो 6.38 का करेक्ट आंसर होगा 6.4। 6.3 अगर लिखा तो वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप कोई डिजिट कम करते हो तो राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 के बाद है 8, 8 5 से बड़ा होता है, तो आपका राउंड ऑफ का रूल याद होगा, तो ये हो जाएगा 6.4। तो करेक्ट आंसर होगा 6.4। ठीक है, मैंने लिखा 6.32, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6.3, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो आंसर यही रहने वाला है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप यहाँ पे result should have the same number of decimal places as there in the number with least number of decimal places। इसको पढ़ने से अच्छा एग्जाम्पल देखो, अभी और अच्छा नंबर जाएगा आपको। यहाँ पे कितने आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 3। अब आपको आंसर किसमें देना है, विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, 3 और 4 और 3 में लीस्ट कौन है, 3, तो आपको 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट में आंसर देना है। तो इसको ऐड करेंगे अपन 2 नंबर का, तो आंसर आएगा आपका 15.3853। तो आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेस में, तो ये 353 को मैं कन्वर्ट करके क्या लिखूंगा, 15.385। 35 से छोटा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, 385 ही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अगर आपका आंसर आता 15.386 के आगे लगा होता 8, अगर आपका ये आंसर होता तो आप आंसर लिखते हैं 387, क्योंकि ये 6 राउंड ऑफ होकर 7 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये है अनसॉल्व क्वेश्चन 1.18। आपको यहाँ ऊपर पिक में भी मेंशन हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप बुक ओपन करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 1.18 वाला। इसमें करना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर में, आपको इसको लिखना है, या फिर मैं बोलूँ सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में आपको इसको मेंशन करना है। ये डिजिट लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपने पढ़ा होगा 10 टू पावर में आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पे ये मेंशनड है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे आएगा। तो देखो क्या मैं इसको लिख दूँ 4.8, आफ्टर डेसिमल मैंने कितने के बाद पॉइंट लगाया 1 2 3, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -3।
क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करो 0048, ठीक है, 0048, ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, 40 लगा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48, ये 40 ऊपर जाएंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब 10⁻⁴ हो गया, आपका आंसर ये भी हो सकता है, या कुछ लोग क्या करेंगे 4.8 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, वो भी सही होगा, सही आंसर है वो भी। भाई आप एक डेसिमल शिफ्ट कर दो आगे और -3 की पावर लगा दो। भाई आपने यहाँ पे 3 जीरो लगाए तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो भी सही आंसर होगा। अब इसे लिखा हुआ है 234,000, इसका क्या होगा, सिंपल 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ के आप 0 प्लेस कर वो 10 टू पावर लगा दो तो हो जाएगा 10⁵। 5 प्लेस लीव करके डेसिमल लगा दिया तो 2.34 10⁵। 8008 क्या हो जाएगा, 3 प्लेस छोड़ के पॉइंट डेसिमल लगा दो तो हो जाएगा 8.008 10⁵। 500.0, तो अब क्या होगा इसका, यहाँ डेसिमल है, इसको 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दो तो 10⁻² लगा देंगे अपन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। अब ये क्वेश्चन है 6.00212, अब क्या डेसिमल आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, कोई लॉजिक निकलेगा नहीं प्लेस करने का, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0012 ही रहेगा, ठीक है। 1.20 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसमें राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको राउंड ऑफ करना है इसमें, और उसमें जो आंसर होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अभी यहाँ पे आपके आ रहे हैं 5, आपको राउंड ऑफ करना है 3 में, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 2 के बाद है 1, 1 5 से छोटा है तो आंसर आ जाएगा 3.34.2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको करना है 3 तक। 4 के बाद क्या है 1, 1 5 से छोटा है तो 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ये तो काउंट करेंगे दोनों जीरो, रूल अपना बोलता है 1 2 3 4 काउंट करेंगे, आंसर रखना है 3 में, तो आपको ये 3 डिजिट रखना है। अब 9 के बाद क्या है 7, 7 5 से बड़ा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, 9 हो गया 10 में कन्वर्ट, तो 10 का 0 1 यहाँ चल जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपका 0.0460। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2808, इसमें कितने फिगर है आपके 4, 3 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 8 5 से बड़ा है तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो 2810 10 बन गया ये। अब यहाँ पे ये 0 काउंट होगा नहीं, एसएफ में ओनली ये 281 ही काउंट होगा, तो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1.31, बच्चों एक काम करना 1.19 वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 1.31, इसमें है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेशन। जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करने में आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसमें सिंपल सा रूल था, जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आपको आंसर उसमें देना है। अब यहाँ पे 4 SF है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4, तो आंसर दोगे 3 में, 3 SF में। सेकेंड पार्ट है 5 इंटू 5.364, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है लोवेस्ट 4 और ये 5। आप बोलोगे सर इसमें अपन 1 है तो यहाँ पे 1 में आंसर दे दूँ, नहीं, आप इसमें आंसर दोगे 4 में ही, 1 में आंसर आप नहीं दे सकते, या दे सकते, बताओ सोचो, 1 में आंसर दे 4 में आंसर दे, यहाँ पे आप आंसर दोगे 4 में, क्योंकि 5 तो क्या एग्जैक्ट नंबर है, 5 क्या है, 5 है आपका एग्जैक्ट नंबर, 5 करके कुछ लिखा हुआ है ना, नंबर कुछ लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट नंबर हो गया, तो एग्जैक्ट नंबर में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, 1 थोड़ी इनफाइनाइट होंगे, तो इसके काउंट होंगे, ये 4 है तो 4 SF में आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये 3.012 दिस इन दिस। अब बताओ एडिशन में क्या होता है, सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला आंसर देना है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो आपका एडिशन करने पे आंसर आएगा ये, तो इसमें भी आंसर आपको 4 में देना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने जाएंगे इसके, ये 0 काउंट करेंगे नहीं, 1 2 3 4, तो आपका जाएगा 4 SF का आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, आप इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी से पढ़िए और अच्छे से क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।